सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? मालूम नहीं। आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई? नहीं पता। सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई? नहीं। मैम आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं सर। ये टाइल, मैम आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं पता। आंटी जी आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं सर। नहीं पता है। तो सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? ये वाली येलो वाली ये टाइल क्यों लगाई गई है सर? नहीं सर। नहीं पता है। प्रभजोत आपको पता है ये येलो टाइल क्यों लगाई गई? नहीं पता। गौरी आप बताओगे ये टाइल क्यों लगाई गई येलो? पूनम आप बताओगे ये टैक्टाइल्स क्यों लगाए गए? दोस्तों सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर के अंदर जो लोग देख नहीं सकते, जिनकी विजिबिलिटी बहुत कम है या जीरो हो चुकी है, उनके लिए एक नया उपराला किया गया। मैं बताऊं कि एक नई शुरुआत की गई है। ये एक ना विशेष तरह का टाइल, ये जो टाइल लगी है, ये टाइल मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब हमें ये टाइल दिखाएं। ये टाइल लगाई गई है कि इस टाइल के सहारे जो लोग देख नहीं सकते वो सीधे उस वार्ड तक जाएंगे, उस डॉक्टर के कैबिन तक जाएंगे जहां वो जाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक विशेष तरह की टाइल है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश भर में उन लोगों के लिए पब्लिक प्लेस पे लगाई जाती है जहां पर लोग जिनकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, जो आंखों से नहीं देख सकते, वो लोग अगर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वो देखिए ये टाइलें ना हर एक ब्लॉक में लगा दी गई। जितने लाइनें हैं उन लाइनों में ये टाइल लगा दी गई। जैसे उनको यहाँ से पर्ची मिलेगी, पर्ची कटवाने के बाद उनको जो गाइडलाइंस ये जारी करेंगे कि आपने इतने नंबर कमरे में जाना, उन्हें ये काउंटिंग बताई जाएगी। और इस काउंटिंग के बाद अगर हम देखें ये टाइलें मैं दिखा दूंगा आपको कि सीधे अंदर वार्ड में, ओपीडी में, आईपीडी तक ये टाइलें चलती है। और इस टाइल पर चलते हुए आपको ये एहसास होता है कि आप बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं। एक लाइन की लाइनमेंट बिल्कुल सही बता दी जाती है। दूसरी ये पता लगता है कि आपने जाना किस ओर। अब देखिए ये टाइल यहाँ से आकर अगर ये अंदर की ओर मुड़ गई तो इस टाइल के आश्रय सहारे वो अंदर मुड़ जाएंगे। और इस टाइल पे चलते हुए आप बिल्कुल इस चीज़ को एहसास कर पाएंगे कि ये टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है। और ये देखिए फिर ये पूरे सिविल हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखें तो ये टाइलें, अगर जिन्होंने एसएमओ दफ्तर की ओर इस तरफ जाना है, डायलिसिस यूनिट जिधर बनाया गया उधर चल गई, अंदर हॉस्पिटल की ओर चली गई। और दूसरी तरफ आइए मैं आपको और भी दिखाऊं। अब ये टाइलें क्या है, ये लाइनिंग थोड़ा सा लाइनमेंट का यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लाइन ना जो लाइन खड़े हैं लोग वो भी इस टाइल के ऊपर लोग खड़े हो गए क्योंकि लोगों को पता नहीं है। यहाँ एक अवेयरनेस फ्लैक्स लगाने की बहुत जरूरत है ताकि इस टाइल को छोड़ा जा सके। मैं पूछूंगा सर से, सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? मालूम नहीं। आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई? नहीं पता। सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई? नहीं। नहीं पता। सर थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा इस टाइल से, थोड़ा सा। मैम आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं सर। ये टाइल, मैम आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं पता। क्यों? अच्छा देखिए मैम थोड़ा हमें जाने दीजिए, थोड़ा जाने दीजिए। अब देखिए यहाँ लोग खड़े हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि ये टाइल क्यों लगाई गई है, इसलिए ये खड़े हैं। अगर इन्हें बताया जाता कि ये टाइल किनके लिए है, क्यों है, तो शायद ये कुर्सियों पर बैठकर भी इंतजार कर सकते थे, मगर नहीं बताया गया। तो इसमें हॉस्पिटल की भी लापरवाही है, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि ये टाइल आपने क्यों लगवाया। सो एक छोटा सा प्रयास है इन लोगों को भी बताने के लिए और उन लोगों को बताने के लिए कि जो सिविल हॉस्पिटल आते हैं उन्होंने इस टाइल का प्रयोग कैसे करना है, ये टाइल किनके प्रयोग के लिए लगाया गया है, ये उन्हें पता लग सके। इधर भी देखिए ये हर एक कैबिन की ओर ये टाइल चली गई, इधर भी ये टाइल लगी हुई है और हर एक कैबिन की ओर ये टाइल चली गई। अगर इस टाइल पर लोग खड़े रहेंगे तो जिनके लिए ये टाइल लगाई गई, जिन्हें दिखता नहीं है, जो देख नहीं सकते, वो इस टाइल का प्रयोग करेंगे। अगर उनके टाइल पर ये लोग खड़े रहेंगे तो वो तो एक दूसरे से टकराते रहेंगे। आखिरकार ये टाइल तो उनके गाइडलाइंस के लिए जो देख नहीं सकते, वो इस टाइल के सहारे, इस टाइल के गाइडलाइन से वो अपने अपने कैबिन में पहुंचेंगे। मगर ये देखिए आंटी जी हमारे पास है। आंटी जी आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? नहीं सर। नहीं पता है। क्यों नहीं पता है आप बता सकते हैं? क्योंकि आपको बताया नहीं गया। हाँ जी, हाँ जी। यही है ना? हाँ जी। इसलिए नहीं पता आपको क्योंकि आपको बताया नहीं गया। अगर हम बात करें कि अगर बताया जाता तो शायद इस टाइल के बारे में इनको पता होता। अब अंकल जी हैं, देखिए अंकल जी सीनियर सिटीजन हैं, अंकल जी बुजुर्ग हैं और अभी आंखों का ऑपरेट कराया आपने। सर क्या नाम है आपका? अमरचंद। अमरचंद जी। तो सर आपको पता है ये टाइल क्यों लगाई गई है? ये वाली येलो वाली ये टाइल क्यों लगाई गई है सर? नहीं सर। नहीं पता है।
अब अंकल जी के ये प्रयोग के लिए टाइल हो सकती है, मगर अंकल जी को ये बताया ही नहीं गया कि ये टाइल क्यों लगाई गई है, तो फिर अंकल जी इस टाइल का प्रयोग कैसे करेंगे। अंकल जी, ये टाइल उनके लिए लगाई गई है जो देख नहीं सकते या जिनकी विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, वो इस टाइल के आश्रय चल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मगर इस टाइल पे अव्यवस्था ये है कि लोग इस टाइल पर ही खड़े हैं लाइनों में, तो आपको लगता है जो नहीं देख सकते वो टकराएंगे इनसे? टकराएंगे। तो ये सही प्रबंध, टाइल तो लगा दिया गया, पैसे तो खर्च कर दिए गए, पर गाइडलाइंस नहीं दी गई, तो इसमें कमी किसकी मानते हैं आप? लगाने वाले की या फिर हॉस्पिटल चलाने वाले? ठीक है, थैंक यू सर। तो ये चीजें हैं, अगर मैं लगातार मैं आपको दिखाऊं, एसएमओ मैम से भी बातचीत कर लेंगे। और ये टाइलें हर एक कैबिन तक प्रिंस जी जरूर दिखाइए, हर एक कैबिन तक ये टाइल जरूर दिखाइए। बस ठीक। हमारे साथ जुड़े हैं एसएमओ मैम डॉक्टर स्वाति जी, और डॉक्टर स्वाति जी को हमने इसलिए साथ जोड़ा है ताकि होशियारपुर के लोगों को या फिर बाहर के जो लोग होशियारपुर के सिविल हॉस्पिटल आते हैं उन्हें ये पता लगे कि ये येलो टाइल क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या मानसिकता है, ये बताना चाहते हैं लोगों को। मैम छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और हम चाहते हैं कि लोगों को ये पता लग सके कि ये येलो टाइल जो लगाई गई है इसके पीछे क्या सोच रही है। सत श्री अकाल। आपने जैसे बताया ये है कि येलो टाइल्स जो लगी हैं ये नई लगी हैं, मेरे टाइम के दौरान ही लगी हैं। ये सरकारी उसमें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट। जो हैंडीकैप लोग हैं, जिनकी विजन हैंडीकैप है, उनके लिए ये सरकार ने सुविधा दी है कि वो इसकी फीलिंग से, इन्हें टैक्टाइल्स कहते हैं, ताकि इसको फील करके जो एक पेशेंट अगर अकेला आ रहा है, उसके साथ कोई साथी नहीं है, तो वो जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। तो मैम एक साथ में ये भी अपील चाहूँगा कि आप कर लें लोगों को कि जो इस टैक्टाइल टाइल पे खड़े होते हैं, अगर उनको कोई ऐसा जो विजुअल लोगों का नहीं है, जो कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो नहीं देख सकते, अगर वो आते दिखे तो उनको रास्ता दिया जाए, क्योंकि ये रास्ता उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया है। मैं बिल्कुल सारी जनता ਨੂੰ अपील करदी हाँ कि इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये उनका अधिकार है, आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे उन्हें रास्ता देकर, ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुकूल उनके अधिकार के लिए बनाया गया है। तो एक सम्मानित नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि ये रास्ता जिनके लिए बनाया गया उन्हें रास्ता दिया जाए, बिना किसी धक्का मुक्की के और बिना किसी एहसान के। सो इस वीडियो को बनाने के पीछे इतना छोटा सा मोटिव था। हो सके आपको ये बात अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहां पर ये टाइल्स लगेंगे या लगने का कार्य चल रहा है। जैसे ये लोग आईपीडी से आएंगे तो ये सीधे आप देखें ओपीडी में आने के बाद ये आईपीडी तक और या फिर जितनी डिस्पेंसरी की जगह है ये टाइल वहां तक लगा दी गई है। और इस टाइल पर चलकर आपको एहसास होगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और ये रास्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी और आपको लेकर जा रहा है। बिल्कुल, अगर इसके टर्न की बात करें तो आप देखिए इसकी टर्निंग पॉइंट को दिया गया, जहां टर्निंग पॉइंट दिया गया अब वहां पर ये देखिए टाइल अलग किस्म की लगा दी गई ताकि आपको पता लगे यहाँ से टर्न है। और जब आप टर्न करते हैं और इस टाइल पर चलते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ओपीडी से आईपीडी की ओर अगर आप आते हैं, कोई एडमिट है इधर, कोई दाखिल है, तो ये वहाँ तक भी ये आपको ये टाइल लेकर जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल ये टाइल सीधे आपको लेकर चल रही है, सीधे आईपीडी की ओर हम चल रहे हैं। आगे एडमिशन डिपार्टमेंट आ गया, जिधर मेडिकल वार्ड या ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, ये वहाँ तक है। और यहाँ आकर के ये रोक रहे हैं कि आप यहाँ दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस ये बता रही है कि यहाँ दरवाज़ा है, आपको पता लगना चाहिए। जैसे वो इस चीज़ को एहसास करेंगे, उनका सेंस इसे कैच करेगा तो उनको पता लगेगा कि यहाँ दरवाज़ा है। और उसके बाद थोड़ा आगे ये बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये फिर से ये येलो टाइल जो टैक्टाइल्स इसको बोला गया है, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रभजोत। प्रभजोत, आपको पता है ये येलो टाइल क्यों लगाई गई? नहीं पता। आप नर्सिंग के छात्र हैं? नर्सिंग के छात्र हैं। अब देखिए, अगर ये नर्सिंग के बच्चे हैं, उनको भी ये नहीं पता कि ये टैक्टाइल्स क्यों लगाए गए, ये येलो टाइल्स क्यों लगाए गए, तो अवेयरनेस तो चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? गौरी।
गौरी आप बताओगे ये टाइल क्यों लगाई गई येलो? ये टाइल इसलिए लगाई गई है जो मतलब लोग की ब्लाइंड होते हैं उनको पता लग जाए कि कहाँ जाना है इसके जरिए। अरे वाह, ये मतलब पहली बच्ची मुझे इस पूरे हॉस्पिटल में मिली होगी, पूरे लोगों के बीच में। मैंने पता नहीं कितने लोगों से बात किया, पर गौरी को ये पता है कि ये टाइल क्यों लगाया गया। गौरी कौन से कॉलेज के छात्र हैं आप? A&M स्कूल, A&M स्कूल, सिविल हॉस्पिटल, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग स्कूल। अरे वाह गौरी, वाह गौरी, बहुत अच्छा। अच्छा ये देखिए और भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका मैम? जी पूनम। पूनम आप बताओगे ये टैक्टाइल्स क्यों लगाए गए हैं? सर जैसे कि कोई ब्लाइंड पेशेंट आता है, उनको नहीं पता रास्ता है ना, जैसे वो देख नहीं सकते तो वो ऐसे फील करके जा सकते हैं कि कहाँ पर जाना है। अरे वाह, तो ये कहाँ कहाँ लगेगा ये टाइल? सर हॉस्पिटल में ज़्यादा मोस्टली लगे होते हैं ये वाले। तो जो लोग हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो इस लाइन पे खड़े रहते हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे कि जिनके लिए ये टाइल लगाई गई है उनको रास्ता दिया जाए ना? जी सर, है ना? दिया जाए। मैम आपका क्या नाम है? हीना। आप हंस रहे हैं, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। आप क्यों हंस रहे हैं ये बताइए? नहीं सर, इंटरव्यू हो रहा है ना, तो हमारी कॉलेज की कुछ विद्यार्थी बता रही है इस करके। अरे वाह, इसलिए खुश है कि आपके कॉलेज के छात्र की इंटरव्यू चल रही है ना। सो थैंक यू सो मच। पूनम और गौरी, दो बच्चियां ऐसी मिली जिन्होंने कि बिल्कुल सही जानकारी दी।